अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल से मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात का जो चौथा सेशन है वो भी नाकाम हो गया। तो मुज़ाकराती सेशन जो कि दोहा में 19 अक्टूबर को एक मुआहिदा हुआ था, उसके बाद मुज़ाकरात का अमल बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि दहशत गर्दों, उनके ठिकानों और उनके सहूलतकारों को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो स्टेटमेंट जारी की है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें तोरा बोरा जैसे मुकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं, जो अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मंजर होगा। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पे एक ऐसे वक्त में जब 6 महीने कबल पाकिस्तान ने मार्काए हक में बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार किया भारत को, और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के जो मगरबी बॉर्डर्स हैं उनके ज़रिए प्रॉक्सियों का जो मामला है उसको तेज़ कर दिया, और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है वो फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के ज़रिए वो उसमें इजाफ़ा करवाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद तालिबान जो हैं, जिनके साथ पाकिस्तान गुज़िश्ता 4 साल से ये मामला उठाता आ रहा है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वो मानने को तैयार नहीं थे। कभी वो कहते थे कि टीटीपी है नहीं है यहाँ पर, कभी कहते थे हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है, कभी ये कहते थे कि आप खुद इनसे बात कर लें। पाकिस्तान ने ये तमाम चीज़ें मुज़ाकरात में भी मुस्तरद की, इससे पहले भी मुस्तरद की कि हमने इनसे बराह रास्त बात नहीं करनी, आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, आपने इनसे निमटना है, कला कमा आपने करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे। तो अब यानी इस्तांबुल में होने वाली मुज़ाकराती टीम जो है उसके साथ जो आखिरी सेशन हुआ वो भी नाकाम हो गया। यानी पहले दिन 19 घंटे, दूसरे दिन 11 घंटे, फिर उससे अगले दिन तीसरे दिन 18 घंटे, और उसके बाद चंद घंटों का जो सेशन चौथे दिन हुआ, तो कोई इसका नतीजा नहीं निकल सका। और पाकिस्तान ने इसमें कहा है कि दहशत गर्दों, इनके ठिकानों और सहूलतकारों को निस्तो नाबूद करने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। 4 बरसों की जानी और माली कुर्बानियों के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पे पाकिस्तान ने अमन का एक और मौका दिया। अफगान तालिबान इल्ज़ाम तराशी करते रहे, टाल मटोल से काम लेते रहे, और यही वजह है कि जो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने अनाउंस किया कि मुज़ाकरात किसी काबिल अमल नतीजे पर ना पहुँच सके। तो अब ये मुज़ाकराती अमल नाकाम होने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। तो आगे क्या होने जा रहा है इस पे बात करेंगे। हमारे साथ दुनिया डिजिटल के टीम मेंबर ज़ीशान यूसुफज़ई मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले वज़ीर दिफा ने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर दें। उन्होंने कहा है कि अफ़गान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी, और इनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। बाज़ अफ़गान हुकाम के जहरीले बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में इंतशार और धोखा दही बतदरीज मौजूद है, और पाकिस्तान ये वाज़े करता है कि तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तोरा बोरा जैसे मुकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं, जो अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मंजर होगा। ख्वाजा आसिफ का बड़ा वाज़े बयान बता रहा है कि आगे क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। ज़ीशान यूसुफज़ई से बात करेंगे। ज़ीशान, पाकिस्तान ने इससे पहले पक्तिका में जो आखिरी कार्रवाई की, कतर में होने वाली जो बैठक से पहले, जिसमें 70 जो खारजी हैं मारे गए, और उनमें बहुत बड़ी इनकी जो लीडरशिप थी वो मारी गई। अब पाकिस्तान ने तो कह दिया अब हम फिर स्ट्राइक करेंगे अगर आपकी जानिब से कोई ये इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोका नहीं जाता पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख्वाजा आसिफ का जो एक बड़ा जारहाना अंदाज में जो बयान है वो भी बता रहा है कि पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा। बहुत कुर्बानियाँ दे ली इनके लिए, बहुत इनका वज़न उठा लिया, भार उठाया, नुकसान हमने इनकी वजह से उठाया। अब एक तो इनके जो लोग यहाँ पर हैं गैर कानूनी, उनको निकाला जा रहा है लाखों की तादाद में। कल तक का फिगर था 15 लाख से ज़ायद जा चुके हैं। रोज़ाना 3 से 4 हज़ार अफ़गानी जो हैं ये यहाँ से जा रहे हैं। और ये भी हमारे इदारे जो थे उनके पास मालूमात थी, इनमें से बहुत से लोग
पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में यहाँ पे मुलविस थे, इंटेलिजेंस का काम करते थे, जो भी करते थे। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसे जाल में जो है हम फंसते जा रहे थे। इस पे अब इसके अलावा शायद कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन बॉर्डर पे आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? क्या पाकिस्तान अब आगे अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं जिस तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते थे, तो अब पाकिस्तान फिर भरपूर वहाँ पर फ़िज़ाई स्ट्राइक्स करेगा? अदील साहब, अगर ख्वाजा आसिफ के बयान को हम देखें तो ये उसका ज़ाती बयान तो है नहीं, वो वज़ीर दिफा है और इसका मतलब है कि पाकिस्तान बोल रहा है। उनके बयान में 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर वहाँ से कोई अटैक होता है तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे और डिसाइसिव रिस्पांस देंगे। एक दूसरी बात यह कि उन्होंने अफ़गान नैरेटिव को भी उसमें जो है वो उसके हवाले से बात की। उसके मुतालिक अफ़गानिस्तान के लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान हमेशा से बड़े बड़े अम्पायर्स का जो है ये कब्रिस्तान रहा है। ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान ना तो कोई अम्पायर है और हाँ, अफ़गानिस्तान एक ग्रेवयार्ड है, लेकिन अफ़गान लोगों के लिए जो तालिबान ने बनाया है और अपनी काबिज़ हुकूमत को, जिसकी कोई लीगल और कोई आईनी हैसियत नहीं है और गुज़िश्ता 4 सालों से जो है ये हुकूमत करे, तो उसको बचाने के लिए इकदाम करे। रही पाकिस्तान की बात, तो अब तक तो बॉर्डर्स बंद है और पाकिस्तान ने कुछ हुक्काम ये बता रहे हैं कि बॉर्डर्स के मुतल्लिक जो अपनी हिकमत अमली है उसे मज़ीद जो है वो सख्त कर दिया है। बॉर्डर्स पे आमदरफ्त तो हो नहीं रही, तो बॉर्डर्स के वो इलाके जहाँ पर पहले कोई तश्कीलें आती थी या जो सिक्योरिटी हुक्काम है जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है या शक होता है कि फ़लानी इलाके से तश्कील आती, तो वहाँ पर मामलात और सख्त कर दिए गए। रही बात रिस्पॉन्स की, तो अब अगर बॉर्डर के ज़रिए ये पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस है, जो उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात के दौरान भी पेश किया, तो वो मौक़िफ़ ये है कि अब अगर कोई सरहद पार से दहशतगर्दी होती है तो उन दहशतगर्दों का तो ख़ात्मा किया ही जाएगा, लेकिन वो इनिशिएट कहाँ से होते हैं, उनकी बैकिंग कौन लोग कर रहे हैं और वो होते कहाँ से। इसकी मिसाल मौजूद भी है पख्तिका में। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, जो TTP का एक बड़ा ग्रुप है, उसके 70 लोग एक दिन में मारे थे, जिसमें 12 उनके लीडरान शामिल थे। तो पाकिस्तान की तो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि प्रिसीजन जो एयर स्ट्राइक्स है उनका भी इम्कान है कि वो किया जा सकता है, लेकिन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो तो सरहदी इलाकों में जारी है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कई बार वाज़ेह कहा है कि जो सिक्योरिटी जो इंफॉर्मेशन होती है इंटेलिजेंस बुनियादों पर, तो पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह और कैलकुलेटेड किस्म का जो, लेकिन ये जो बॉर्डर बंद हैं उनके अवाम डिपेंड कर रहे होते हैं। जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है और हमारी दो तरफा जो तिजारत है उससे भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री, वो किस तरह पाकिस्तान के साथ इस तरह बिगाड़ के आगे सर्वाइव करेगा? उनके अवाम सफ़र करेंगे और यही वजह है कि उनके अवाम जो हैं वो बाकायदा तंग हैं कि वहाँ की क़यादत क्या कर रही है। देखिए, वहाँ के जो ताजिर हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही तंग है ना। और आपको ये बात मालूम है कि जो ट्रांजिट ट्रेड है अफ़गानिस्तान को तकरीबन 60% पाकिस्तान के ज़रिए होता है, क्योंकि जो दूसरी बंदरगाह उनको लगती है वो है ईरान की, और ईरान पे है इंटरनेशनल सैंक्शंस, तो ज़्यादा ताजिर उधर से जाते नहीं। तो 60% जो ट्रांजिट ट्रेड है, यानी वो तिजारत जो अफ़गानिस्तान किसी दूसरे मुल्क के साथ कर रहा होता है, लेकिन जो अशिया है वो पाकिस्तान के ज़रिए और पाकिस्तान से के साथ जो बॉर्डर्स है उन्हीं के ज़रिए जाता है। तो 60% तो आपका ये बंद पड़ा है, तकरीबन 15-20 दिन से ज़ायद हो गए। दो तरफा तिजारत जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है, वो लेटेस्ट फिगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक $2 अरब से ज़ायद है, वो भी आपका बंद पड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, अगर हम बात करें कंदहार की या इवन अगर काबुल की बात करें या जो इलाके चमन के साथ लगते हैं, तो वो हेल्थ के लिए भी पाकिस्तान आते हैं और बड़े रेगुलर वो विज़िट करते हैं। पेशावर के हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो वो भी मामला बंद है। इसके अलावा अफ़गान जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, वो भी पाकिस्तान में पढ़ाई करें, तो उनके लिए भी मामला जो है वो सख्त हो गए, क्योंकि वीज़ा रिजीम है वो ऑलरेडी सख्त हो चुका है। जो इलीगल अफ़गान है उनको निकाला जा रहा है। और चौथी बात यह है कि जो अफ़गान ट्रेडर्स है जिन्होंने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी मार्केट्स बनाई हैं बॉर्डर एरियाज़ में या पाकिस्तान के सिटीज़ में, क्योंकि जब अफ़गान जो मुहाजिरीन है वो जब आए तो उनको कैंप्स तक पाकिस्तान ने महदूद नहीं किया था। अगर वो मर्दान में आए थे तो इनको इजाज़त थी कि वो लाहौर चले जाएं और वहाँ पर कारोबार करें। तो बड़े बड़े कारोबार भी इस वक्त शदीद मुतासिर हो रहे हैं। और जो अफ़गान सिटीज़न्स है पाकिस्तान में, उनके लिए भी मामलात इसलिए सख्त हो गए हैं कि अब उनको निकाला जा रहा है, क्योंकि उनमें बड़े सारे लोग गैर कानूनी जो एक्टिविटीज़ है उसमें मुलविस है। और एक और चीज़, जिन अफ़गानों ने पनाह ली थी तालिबान के रिजीम के आने के बाद पाकिस्तान में, वो भी मौजूद है। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप अफ़गानों को निकाल रहे हैं तो वो भी साथ निकाले जाते हैं। कीमत अदा करनी पड़ेगी। अफ़गान तालिबान की पॉलिसियों की कीमत अफ़गान अवाम को अदा करनी पड़ रही है, और यही वजह है कि वहाँ भी बहुत सी बेचैनी है। और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, अमन के लिए कोशिश की, ख़ित्ते के लिए कोशिश की। 3 ड्राफ्ट इस्तांबुल में उनके सामने रखे गए। एक ड्राफ्ट में तब्दीली करवाते थे, फिर दूसरे में करवाई, फिर तीसरे में कराई। हर मरतबा कमिटमेंट करते थे हम साइन कर देते हैं, फिर काबुल से रब्ता करते थे फ़ोन कॉल के बाद, फिर वो मुकर जाते थे। तो फिर उसके बाद आखिरी नशिस्त जो चौथी नशिस्त हुई
वो नशिस्त जो है वो बुनियादी तौर पे सालसों की रिक्वेस्ट पे हुई कि एक दफ़ा फिर बैठ जाएं, कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी देख लिया कि ये शायद किसी और के हाथ में खेल रहे हैं। तो बहरहाल अब आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो एक कशीदा सूरत हाल मगरबी बॉर्डर पे भी नज़र आ रही है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।